हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन के सेक्टर के कंसेप्ट से। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेपर में अच्छे सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इससे, और मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। शुरुआत करूंगा एक दो सिर्फ ठीक लेवल के क्वेश्चनों से, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद हम बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो करने में आपको मज़ा आएगा, प्रॉमिस। ठीक है, मैं आपको साथ साथ सॉल्व करने का टाइम भी दूंगा स्टूडेंट्स। तो पहले बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखो, जैसे सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री का सर्कल होता है। ठीक है, 360 डिग्री का। साथ में इसका पेरीमीटर, ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। और इस सर्कल का रेडियस, मान लो ये सेंटर है, तो ये एरिया, ये क्या होता है? ये रेडियस होता है आर। रेडियस क्या होता है? आर, या फिर ये वाला आर लिख दो आप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या है दोस्तों, सेक्टर का मतलब क्या होता है? हम ये पूरा सर्कल नहीं लेते। हम क्या करते हैं, मान लो जैसे ये सर्कल है ना, इसमें अगर मैं इतना हिस्सा निकाल लूँ तो इसे हम कहते हैं सेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं? ये है हमारा एक सेक्टर। अब मान लो ये एंगल है थीटा। पहले ये पूरा एंगल 360 डिग्री था, अब ये थीटा है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? देखो, अगर पूरा 360 डिग्री था तो एरिया था पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? जब ये पूरा 360 डिग्री था तो एरिया था पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा? अब क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री ना होगा, थीटा है, सिर्फ थीटा डिग्री है, तो क्या होगा? ये होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। अब बारी आती है इसके पेरीमीटर की। अब इसका पेरीमीटर कितना होता है? देखो दोस्तों, पेरीमीटर से पहले मैं एक चीज निकालता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये आर्क जो होती है ये कितनी होती है दोस्तों? ये आर्क का क्या फंडा होता है? देखो, अगर ये पूरा 360 डिग्री होता है तो ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये आर्क क्या हो जाएगी? थीटा बाय 360। ये आर्क क्या हो जाएगी? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है दोस्तों? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो गई आर की लेंथ। तो इसे हम बोलते हैं एल। इस आर्क की लेंथ को बोलते हैं एल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एल। पेरीमीटर का मतलब, परिमाप का मतलब क्या होता है? ये जितनी भी चीज़ें घेर के खड़ी हैं ना फेर को, उनकी लंबाई। तो ये है एल, ये है आर, ये है आर। तो ये क्या हो गया? एल प्लस आर। ये बेसिक सा फॉर्मूला था। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये आर और ये होता है एल। तो ये तो हो गया पेरीमीटर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो। मैं आगे बढ़ूंगा तो ये फॉर्मूला यूज होंगे। और इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा। और ये एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू ये रही। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 सर्कल हैं, 3 वृत्त हैं। ठीक है, इनका रेडियस, त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करा, ये 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे 1 2 3। ठीक है, हमें ये बीच वाला एरिया बताना है। क्लियर है दोस्तों? हमें क्या करना है? ये बीच वाला एरिया बताना है। आपको डायग्राम से प्रॉपरली डिटेल में समझा देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें जो बीच वाला एरिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बीच वाला एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों अब ये एरिया निकलेगा कैसे? अब ये एरिया निकलेगा ऐसे कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में से ये 3 सेक्टर माइनस कर दूं। एक सेक्टर, ये देखो, ये एक सेक्टर बनेगा ना दोस्तों, ऐसे करके ये एक सेक्टर है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये भी एक सेक्टर है, और लास्ट में ये भी एक सेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में से ये 3, 1 2 1 2 एंड 3, ये 3 सेक्टर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मेरा ये जो रिक्वायर्ड एरिया ये निकल जाएगा। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? इसको डार्क कलर से कर देता हूं मैं। ये जो फुली शेडेड है ना, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अब ये कैसे निकलेगा? सीधी सी बात, हम क्या करेंगे,
ट्राइंगल में से रिक्वायर्ड एरिया, मैं बहुत बार आ रहे लिखूंगा, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब कैसे निकलेगा, अगर हम ट्राइंगल में से 3 सेक्टर्स माइनस कर देंगे, अगर हम ट्राइंगल में से 3 सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब हमारे ट्राइंगल का एरिया क्या है, देखो सबसे पहली बार ट्राइंगल को देखते हैं क्या, ये कितना है, ये रेडियस है तो ये कितना हुआ 3.5। ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे रेडियस हैं। ये भी कितना है 3.5, ये भी कितना है 3.5। तो ट्राइंगल बेसिकली क्या हो गया 3.5 3.5 7 ये 7 ये, तो मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, मेरा ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा दोस्तों, देखिए √3/4। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है 7 माइनस 3 सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया कितना होता है, सेक्टर का एरिया होता है, देखो तीनों के तीनों सेक्टर 60 डिग्री का है। ये एंगल सेक्टर कितने डिग्री का है, ये सेक्टर है 60 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ये सेक्टर भी 60 डिग्री का, ये सेक्टर भी 60 डिग्री का, तो 3 सेक्टर है 60 डिग्री के, तो 3 × θ/360 πr²। लेकिन r कितना है, r 7 नहीं है, रेडियस 3.5 है, ठीक है। 3.5 का मतलब 7/2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या हो गया, देखो √3 × 49/4, 7 का स्क्वायर 49/4। ये क्या हो गया, देखो इसको काटोगे तो 1/6 आएगा, और यहाँ से काटोगे तो 1/2 × पाई इंटू फिर वही 49/4। अब थोड़ा सा काम रह गया कैलकुलेशन का, तो मैंने 49/4 कॉमन लिया, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या है 1.732 माइनस π/2, पाई की वैल्यू क्या होती है पाई की वैल्यू तो 3.14, उसको 2 से काटोगे तो 1.57, इसको 1.73 मान लो एक बार के लिए, तो ये हो गया 49/4 इंटू 1.73 में से 1.56 गया, तो ये क्या आ गया 0.16। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49। इसको 4 से काटोगे तो क्या आएगा, इसको 4 से काटोगे तो इंटू 0.04, ये कितना आ गया 49 को सीधी सी बात 4 से मल्टीप्लाई करो तो 196 आ गया, लेकिन 2 प्लेसेस आएंगे डेसिमल के तो 0.196, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। सभी लोगों को मैंने बेसिक तरीके से समझाया, सबको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। पहले बोल के चल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा पूरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। और साथ में वीडियो खत्म होने के बाद आपके साथ एक PDF फाइल शेयर करूंगा। PDF फाइल में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है सपोज आपके सामने, ये साथ में नीचे रिटर्न सॉल्यूशन भी होगा, और साथ में एक टैब लगा होगा। आप इसको टच करोगे ना, अपने मोबाइल में टच करोगे तो इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब पूरी की पूरी क्लास इस तरीके से दे दूंगा ताकि आप रिवाइज कभी भी कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक सेमी सर्कल है, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद AB एज इट्स डायमीटर। एक लाइन ली हमने AB, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। अब फ्रॉम C a point on AB, a line perpendicular to AB is drawn meeting the circumference of the semicircle at D, ठीक है। हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया C से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई ऐसे करके, ये सेमी सर्कल को मिलती है कहाँ पर, D पर। ये पॉइंट क्या है C, सच दैट AC इज इक्वल टू 2। ये AC है ना, तो ये कितना है 2, और CD 6 है। CD कितना है, CD है 6। द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी, मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। देखो दोस्तों क्या करूँगा, आसान तरीका भी है, मुश्किल तरीका भी है। मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इस सेमी सर्कल को पूरा कर देते हैं। अगर मैं इस सेमी सर्कल को पूरा करता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैंने ऐसे सेमी सर्कल पूरा कर दिया, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये सेमी सर्कल का डायामीटर है। इस पॉइंट को O को अगर आप 1 मिनट के लिए सर्कल का सेंटर मान लोगे तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, क्या कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 है। क्यों, सेंटर से अगर कोई लाइन आ रही है और ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये भी 6 हो गया। मान लो ये पॉइंट है CD, ये पॉइंट है E। अब
सर्कल में इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम होती है ना, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम क्या कहती है कि मतलब जो दो टुकड़े हैं दोनों कॉर्ड के, उनका प्रोडक्ट AC इंटू CB इज इक्वल टू CD इंटू CE, ये थ्योरम है। AC इंटू CB इज इक्वल टू CD इंटू CE। अब मैंने क्या करा दोस्तों, AC की वैल्यू कितनी है 2, CB मान लो x है, ये मुझे निकालना है। CD कितना है 6, ये भी कितना है 6, तो यहाँ से x कितना आ गया, ये कट के हो गया 18, तो AB कितना हो गया, AB कितना हो गया AC प्लस x, AC प्लस x बोले तो 2 प्लस 18 20, तो ये AB क्या है, सर्कल के डायमीटर के बराबर है, ये हो गया 2r, तो r कितना हो गया, r हो गया 10 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया कितना हो गया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10। हमसे पूछा कितना है, सेमी सर्कल का एरिया पूछा है हमसे, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो हाफ को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 50 पाई। ऑप्शन नंबर डी पहले ही अंडरलाइन हो रखी है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। सभी को क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ मैं। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, दिमाग लगाने वाला है, हर पेपर में आने लायक है, लेवल 3 क्वेश्चन है, CGL में भी आ सकता है, कैट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमें एक फिगर दे दी है, SBT इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल विद सेंटर R एंड रेडियस 6, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है, इसका ये आपके फिगर सामने क्या है, क्वार्टर सर्कल, चौथाई वृत्त, इसका सेंटर R है और रेडियस 6 है। इफ द लेंथ प्लस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ABCR इज 8, ABCR की लेंथ और विड्थ का सम क्या है, 8 है। मतलब अगर मैं बोलूँ AR प्लस RS एक तरीके से, तो वो 8 है, ठीक है। मतलब AR प्लस RC, लेंथ और विड्थ, इनका सम क्या है, इनका सम है 8 इज 8। देन द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज, ये जो शेडेड रीजन है दोस्तों, ये सारी शेडेड रीजन जो है, इसका पेरीमीटर निकालना है मुझे। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकलेगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान से सोचते हैं। देखो दोस्तों, बड़े आराम से निकल जाएगा। रेडियस कितना है सर्कल का, 6 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएगा। हमें जो शेडेड रीजन का पेरीमीटर चाहिए वो बनेगा कैसे, वो ऐसे बनेगा। देखो सबसे पहले SA, ठीक है, SA के बाद AC, SA के बाद AC, AC के बाद क्या आएगा, CT आएगा, ठीक है। और CT के बाद क्या आएगा, CT के बाद आएगा TBS। यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों। देखो पहली बात तो ये TBS क्या आएगा, TBS क्या है, क्वार्टर सर्कल। ये जो TBS है, ये क्वार्टर सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये क्या होता है, ये होता है क्वार्टर सर्कल की क्या होता है, 90/360 2 पाई आर, 2 इंटू पाई आर कितना है, आर है 6। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अब आपको चाहिए SA प्लस CT, ये कैसे निकलेगा दोस्तों। देखो हमारे पास AR प्लस RC है, ठीक है। अगर मैं R, ये SA कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर मैं RS में से, अगर मैं RS में से AR माइनस कर दूं, और CT कैसे आएगा, CT आएगा अगर मैं RT में से क्या माइनस कर दूं, RC माइनस कर दूं। समझ रहे हो, ये थोड़ा नीचे करके लिख दूंगा, अभी जगह नहीं है। CT कैसे आ गया, देखो CT कैसे आया, RT में से CT माइनस, RT में से हमने RC माइनस कर दिया, तो हमारा CT आ गया। अब बारी आती है AC की। AC कैसे निकलेगा दोस्तों, थोड़ा सा क्या है, AC कैसे निकलेगा। देखो अगर मैं बात करूं, ये AC क्या है, इस वाले रेक्टेंगल की डायगोनल है। जब इस रेक्टेंगल की डायगोनल है, तो जितनी बड़ी ये डायगोनल है उतनी ही बड़ी ये डायगोनल भी होगी। क्लियर है, ये दोनों डायगोनल निकलेंगे। लेकिन ये जो है RB, ये RB क्या है दोस्तों, ये RB है सर्कल का रेडियस,
ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना हो गया, क्वार्टर सर्कल का रेडियस 6 हो गया सी। तो आर बी किसके बराबर हो जाएगा, आर बी बराबर हो जाएगा ए सी के। तो यहाँ से ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 6। बच क्या गया मेरे पास, ये टी बी एस, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1/4 इंटू 2 पाई इंटू 6। ठीक है, अब देखो अभी भी एक छोटी सी चीज, आर एस और आर टी मैंने जमा कर दिए, इनमें से माइनस कर दिया ए आर प्लस आर सी। ठीक है, ये आर एस और आर टी जमा करे, इनमें से ए आर और आर टी माइनस कर दिया, प्लस 6 प्लस 2 से 2 कटा, ये 2 हो गया, इधर 6 से 3 पाई आर। समझ आ गया होगा सबको, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। ये 6 प्लस 3 पाई आर तो मेरे पास है ही है। आर एस और आर टी कितना है दोस्तों, आर एस और आर टी दोनों रेडियस है, तो 6 प्लस 6 इनका सम हो गया, माइनस ए आर और आर सी का सम आपको 8 गिवन है। ठीक है, प्लस एक और 6 प्लस 3 पाई आर। समझ गए ना दोस्तों, आपका आंसर क्या हो गया, 6 6 6। 3 बार 6 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। ये हो गया 18, 18 में से 8 गया, प्लस 3 पाई आर। आपका आंसर क्या हो गया, 10 प्लस 3 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपकी आंसर होगी, अंडरलाइंड है वैसे भी। हमारी बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल के अंदर क्या है दोस्तों, ठीक है, ये कॉर्ड है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर्म बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5। आई होप ये पढ़ा जा रहा होगा। इसकी लेंथ है 5। ठीक है, बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। मुझे अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, मुझे ये एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, दो तरीके से ये एरिया निकाल सकता है। सबसे पहला काम तो आपको रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आपने रेडियस निकाला, देखो हमारा सीधा सा रूल क्या है, सीधा सा रूल ये है, किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसे करके ये दो साइडें बराबर होती हैं x और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये साइड क्या होती है, x इंटू √2। ठीक है, और अगर कभी आपको मान लो ये एक तरीके से एक ये लेंथ दे रही है, सपोज ये x है और आपको ये दोनों निकालनी है, तो ये दोनों कैसे निकलती हैं, आप इसको जो ये वाली वैल्यू उसको √2 से डिवाइड कर देते हो। ये दोनों एंगल अगर बराबर या ये दो साइडें बराबर होती हैं, अगर ये x होता है तो आप इसको √2 से डिवाइड कर देते हो। तो मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो रेडियस है, वो रेडियस क्या हो गया, वो रेडियस हो गया 5/√2। ये चीज़ सबको क्लियर है। अब दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके क्या है, आपको लार्जर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये लार्जर सेगमेंट का एरिया निकलेगा कैसे, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये, आप इस ट्राइंगल का एरिया ले लो। ठीक है, आपने क्या करा, ट्राइंगल का एरिया ले लिया प्लस 270 डिग्री के सेक्टर का एरिया ले लिया। मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा, मैं सीधी सी बात करूंगा, क्या, सर्कल। ठीक है, चलो दोनों तरीके कर देता हूँ। देखो 1 सेकंड ही लगेगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, देखो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस 270 डिग्री के सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 5/√2 का स्क्वायर। क्लियर है, हमने क्या करा, पूरे में से 5/√2 का स्क्वायर ही कॉमन ले लिया। यहाँ से 5/√2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ गया 25, ये आ गया 2। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, यहाँ बच गया एक हाफ, यहाँ क्या बच गया 3π/4। ठीक है, या फिर इसे 2 और कॉमन ले लो तो 2π 25/4 और साथ में क्या हो गया 1 + 3π/2। ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया 25/4 1 + 3π/2, ऑप्शन सी आपका आंसर होगी। दूसरा तरीका दोस्तों कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मुझे इस सर्कल का एरिया चाहिए, अगर मुझे इस सर्कल का एरिया चाहिए तो मैं क्या
क्या करूँगा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाफ लीफ। ठीक है, तो इस हाफ लीफ का एरिया क्या होता है, इस हाफ लीफ का एरिया होता है, मेरे पास लिखने की जगह है। इस हाफ लीफ का एरिया होता है आर का स्क्वायर बाय 2, कल नहीं परसों की क्लास में कराया था, पाई बाय 2 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, आर स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1। तो बस अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सर्कल माइनस हाफ लीफ। अगर आप सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, सर्कल माइनस हाफ लीफ। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ लीफ का एरिया क्या होगा, हाफ लीफ का एरिया होगा आर स्क्वायर बाय 2, या इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो गया ये, और ये क्या है माइनस आर स्क्वायर बाय 2। सभी जनों को समझ आ ही रहा होगा पूरा पूरा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर बाय 4 गया तो क्या आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। यहाँ भी हमारा एक तरीके से 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 तो है ही है, और क्या है, ये क्या हो गया प्लस आर स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखो दोस्तों, वही की वही पूरी चीज दोबारा लिखी हुई है। अगर मैंने आर स्क्वायर बाय 2 ही कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 3 पाई बाय 2 प्लस 1 ओहो सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 3 पाई बाय 2 प्लस 1। आर कितना है, आर है अपना 5 बाय रूट 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर बाय 2, इसका स्क्वायर करो भले, आर का 25 बाय 2, उसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25 बाय 4, 3 पाई बाय 2 प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, इस बड़े सर्कल के अंदर 2 छोटे सर्कल डाले हुए हैं, कुछ एरिया शेड कर दिया। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा यहाँ से लेकर ये सारा एरिया शेड कर दिया है। ठीक है, ये शेडेड एरिया है हमारा। हमें क्या करना है, इस शेडेड एरिया का पेरीमीटर बताना है। ठीक है, अब शेडेड एरिया का पेरीमीटर बनेगा क्या दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं गया ए से बी पर, एक सेमी सर्कल। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, एक सेमी सर्कल। ठीक है, इस सेमी सर्कल का रेडियस देखिए हमें दिया है इन द फिगर, ईच ऑफ द स्मॉलर सर्कल हैव अ डायमीटर 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस हो गया 3। सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 3, एक तो ये चीज़ होगी, क्लियर है। फिर यहाँ से लेकर शेडेड पोर्शन में क्या आएगा, ये भी आएगा, तो ये एक और सेमी सर्कल हो गया, इसका भी रेडियस कितना है, इसका भी रेडियस 3 है। तो मेरे पास 2 तो सेमी सर्कल हो गए, प्लस एक ये बड़े वाला सेमी सर्कल, सॉरी यार डायग्राम ऐसी, सॉरी क्या है, कोई बात नहीं, एक ये बड़े वाला सेमी सर्कल, कुछ गलती तो नहीं होगी, हाँ एक ये बड़े वाला सेमी सर्कल। तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना है दोस्तों, +1 बिग सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 सेमी सर्कल का मतलब ही सीधा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई इंटू 3, यहाँ से तो ये आ गया। और ये जो 1 बिग सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, 6 है। ठीक है, तो हाफ, इस सर्कल का पेरीमीटर हाफ इंटू 2 पाई इंटू इसका रेडियस 6 है, तो मैंने लिख दिया 6, बस मेरा आंसर आ गया। ये कितना हो गया, 6 पाई प्लस 6 पाई, ये कितना आ गया 12 पाई। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है दोस्तों। क्लियर है, सभी जनों को क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो मैं वीडियो के अंदर में फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा। पीडीएफ फाइल में क्या होगा, जैसे ये सपोज कर लो, ये इसमें क्वेश्चन लिखा पड़ा है, क्वेश्चन के आंसर भी होगा, और साथ में यहाँ पर एक टैब लगा होगा, इसको आप टच करोगे ना अपने मोबाइल में भी, तो इस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन खुल जाएगा। आपने कभी भी रिवीजन करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो हमारा वीडियो कोर्स है दोस्तों, उसमें भी ये तरीके की फाइल्स मिलती हैं,
अभी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें ये लिंक डाल के रखूँगा इस फाइल का। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे को क्या बोला है, हमारे को बोला ये इस फिगर में ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। साथ में ये दे दिया है, ये हेक्सागन बनाया हुआ है सर्कल के अंदर, ठीक है। इस हेक्सागन की जो सबसे छोटी डायगोनल, छोटी डायगोनल क्या होती है, मतलब जैसे ये बीच में एक पॉइंट है तो जो एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए, अगर ये ऐसे होती तो ये लाइन हो जाती है, एक हेक्सागन की साइड हो जाती। छोटी डायगोनल क्या होती है, इस एक पॉइंट को यहाँ से अगर मैंने बनाई तो एफ डी छोटी डायगोनल हो जाएगी सबसे। क्लियर है। एफ डी आपको दे दिया कितनी, एफ डी आपको दे दिया 3। अब आपको शेडेड एरिया निकालना है दोस्तों। सॉल्व करने से पहले को छोटी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। ये अगर 120 डिग्री का एंगल है मान लो, ठीक है। अगर ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, तो क्या होगा, ये वाली साइड हो जाएगी x इंटू √3। अगली चीज अब दोबारा बोलता हूँ, मान लो ये 120 डिग्री का एंगल दोबारा है, सपोज कर लो ये साइड y है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी y/√3 और y/√3, मतलब डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उसी बेसिस पर अगर मैं बोलूं कि ये मेरी साइड है मान लो 3, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी 3/√3, 3/√3। 3/√3 की वैल्यू क्या होती है, 3/√3 की वैल्यू होती है √3। इस चीज को 3/√3 को आप क्या कह सकते हो, √3 कह सकते हो, ठीक है। 3/√3 को आप √3 कह सकते हो, ठीक है। बस अब ये एक चीज मेरे को बतानी थी। अब देखो दोस्तों क्या है, अगर मैं बात करता हूँ OFD की, ठीक है, तो अगर ये O है, ये F है और ये D है, तो FD आपको 3 दे रखा है, यही बोला ना शॉर्टेस्ट डायगोनल। तो FD अगर मुझे 3 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, FD कितना है 3। तो अगर FD 3 दे रखा है तो OF और OD ये कितने हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। मतलब सर्कल का रेडियस कितना हो गया, OF = OD। ये जो R है ये कितने हो गए, ये हो गए √3। समझ आ गया सबको, OF OD कितने आ गए, √3। बस अब क्वेश्चन बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो मुझे शेडेड एरिया निकालना है, देखो वो कैसे निकलेगा। अच्छा दोस्तों, ये 120 डिग्री तो समझाया ही नहीं मैंने कैसे आया, बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 120 डिग्री कैसे आया, ये मेरा ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। हेक्सागन के सारे इंटरनल एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना, ये भी 60 डिग्री का है। तो 60 और 60 मिलके ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। ये चीज सबको क्लियर होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो मुझे शेडेड एरिया निकालना है दोस्तों, वो शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, देखो ये जो मेरा पोर्शन है, ये क्या है, ये सेक्टर का, सर्कल का सेक्टर है। ये कितने डिग्री का सेक्टर है, 60 डिग्री का सेक्टर। तो अगर इस 60 डिग्री के सेक्टर में से मैं माइनस कर देता हूँ ये वाला एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये 60 डिग्री का ट्राइंगल है, ये भी R ये भी R। दोस्तों कभी भी याद रखना, इसकी 2 साइडें बराबर हो गई। जैसे किसी ट्राइंगल की 2 साइडें बराबर हुई, वो हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक भी एंगल 60 डिग्री का है ना, तो भाड़ में जाए दुनियादारी, आपने उसको बोल देना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, माइनस ये 60 डिग्री का सेक्टर माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, जो रेडियस के बराबर है। क्लियर है, साइड किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो बस अब आपका आंसर आ गया। 60 डिग्री का सेक्टर मतलब 60/360 पाई इंटू R² माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू R²। ठीक है, यहाँ से पहले मैंने R² कॉमन लिया, बच क्या गया, ये बच गया 1/6 पाई, ठीक है, माइनस √3/4। ऐसी कोई ऑप्शन दिख रही है अभी तक, 1/6 R² कॉमन लिया, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा ऐसा। ठीक है, अब एक बार फिर देख लो, कोई गलती तो नहीं है। θ/360 पाई R², बिल्कुल ठीक, 60 डिग्री का सेक्टर, माइनस √3/4 R²। हमने R² कॉमन ले लिया, ये बच गया 1/6 पाई माइनस √3/4। अब क्या करा जाना चाहिए, अच्छा R की वैल्यू दे रखी है हमें। अच्छा R हमने कितना निकाला, ये R है √3, ये R हमने निकाल लिया ना, क्या ये रेडियस है √3। तो बस क्या करा, ये हो गया 3, ठीक है, और ये 3 हो गया। अब ये क्या है, π/6
-√3/4। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, कुछ ऑप्शनों में तो बीच में प्लस है, तो प्लस वाला तो आंसर ही नहीं बनता, माइनस वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर बी और डी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके ना ऑप्शन ए या सी जैसा बनाना है, पर ये वैल्यूज अभी तो मुझे अलग अलग दिख रही हैं। मैं अगर ए जैसा बनाने की कोशिश करूँ, ए में क्या बाहर 1/6 है, तो मैंने क्या करा, 1/6 बनाने के लिए पहले तो मैं 3 अंदर ले गया। अगर मैं 3 अंदर ले गया तो ये क्या हो गया, 3π माइनस 3√3, ठीक है। 3π माइनस 3√3, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। मुझे क्या करना है यार, मुझे पूरे में से 6 कॉमन लेना है, जैसा कि ऑप्शन मेरे को दिख रही है। अगर मुझे किसी भी ऑप्शन से मैच करना है तो मैंने क्या करा, इसको ना ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक बार के लिए। अगर 6 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये कटेगा, 3 या 2 से काटा तो ये आ गया 2, ये 6 कॉमन चला गया, बस आपकी बात बन गई। आपने 1/6 कॉमन लिया अगर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3π, ठीक है। स्टूडेंट्स ये प्योर पेपर के लेवल क्वेश्चन है, जैसा आजकल पेपरों में पूछा जा रहा है। क्यों, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत हैवी नहीं था, ठीक ठाक था, तो प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो उस तरीके से हमने करा है, 1/6 कॉमन लिया, 3π माइनस ये क्या हो गया, 3 × 3 9 √3/2। ये ऑप्शन ए है, ठीक है। हमारी बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों, बुक में इंक्लूडेड है क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन का ही स्क्रीनशॉट निकाला मैंने, और कुछ नहीं करा। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला भी प्यारा सा क्वेश्चन है, प्योर मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, 1.5-2 मिनट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करोगे तो। पर सीधी सीधी बात है दोस्तों, वर्बल आंसर है, वर्बल आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। 1 सेकंड में याद दिला दूंगा वर्बल आंसर सी क्यों है, ठीक है। ज़रा सा सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, हमें जो एरिया निकालना है, हमें शेडेड एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रेडियस 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2 है। दोस्तों यार ये हमें अच्छी तरह से पता है, ये क्या है, ये एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। और क्वार्टर सर्कल में से जो हमें एरिया निकालना है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाफ लीफ, इसे हम हाफ लीफ कहते हैं ना दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, एक हाफ लीफ ये है, एक हाफ लीफ ये है, ठीक है। मैं आपको कई ये बड़े सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस पे, ये भी एक हाफ लीफ है। तो हमारे पास क्या है, 2 हाफ लीव्स। हाफ लीफ कैसे बनती है, अगर क्वार्टर सर्कल में से आप ट्रायंगल हटा दोगे, ये ट्रायंगल माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास एक हाफ लीफ बचेगी। तो 2 हाफ लीव्स हैं। अब जब ये 2 हाफ लीव्स हैं तो इनका एरिया क्या होगा, 2 × a²/2 ब्रैकेट में π/2 -1। ए यानी आर या फिर ए आपको कितना देगा इस क्वेश्चन में, 2, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, a²/2। a² कितना हो गया, a² हो गया 4। अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वर्बल आंसर है π/2 -1 या फिर क्या, 2π -4। दूसरी बात है दोस्तों, मैंने आपको परसों की क्लास में सिखाया है, जब मैंने हाफ लीफ कराया आपको, हाफ लीफ का वीडियो, ठीक है। उसमें क्या बताया मैंने आपको, जब भी ये लीफ आएगी ना, अगर मुझे सिर्फ लीफ या हाफ लीफ का एरिया निकालना है, तो जो मेरा आंसर होगा ना, जो पाई का कोफिशिएंट होगा ना, उसका डबल आंसर यहाँ पर होगा, उसका डबल नंबर यहाँ पर होगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा जो मैंने चीज़ ना बताई हो। वही चीज़ हो रही है क्या, कि पाई का जो कोफिशिएंट है ना, उसका डबल नंबर सिर्फ यहाँ पर है। 2 पाई का कोफिशिएंट 2 का डबल 4 सिर्फ यहाँ पर है। यही ऑप्शन है, बिना टाइम बर्बाद करें। समझ आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे आए हुए हैं, पेपर के लेवल से थोड़ा मुश्किल है, तो अगर नहीं करना हो तो स्किप कर सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है, 3 कंसेप्ट इन्वॉल्व है, पर ये क्वेश्चन सीखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए पहली चीज़ तो ये कि अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो तो पूरी 480 या जो भी मैक्सिमम उस पर कर देना, क्योंकि मैं लिखूंगा छोटा छोटा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कंसेप्ट सीखोगे इसमें बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हमें क्या करना है, गिवन फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ सेमी सर्कल दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सेमी सर्कल, दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल। मतलब हमें इस सेमी सर्कल में से ना ये 3 सर्कल हटाने हैं, 1 2 3, क्लियर है। जो एरिया बचेगा वो बताना है मुझे। तो रिक्वायर्ड एरिया है क्या, पहली बात तो देखो दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बिग सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें से क्या करा, इसमें से माइनस करा सर्कल और माइनस 2 स्मॉल सर्कल्स, क्लियर है।
अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 12। तो बिग सेमी सर्कल का एरिया तो क्या हो गया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो ये चीज हो गई, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा। 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया हो गया। इसमें से माइनस करना है सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया भी बड़े आराम से निकल जाएगा। क्यों दोस्तों, देखो मान लो मैं कहता हूँ ये सर्कल का सेंटर है, इसको पूरा ऊपर तक ले गया ऐसे करके, ठीक है। तो इस वाले सर्कल का देखो क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 12। ये हमारा पोर्शन कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये 12 है, तो ये भी 12 हो गया। जब ये पूरा 12 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये इस वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस वाले सर्कल के रेडियस को मैं एक बार नाम दे दूं कैपिटल आर। ये कैपिटल आर कितना हो गया, ये कैपिटल आर हो गया 60, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 है। तो माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, या सीधा लिख दूं पाई इंटू 6 का स्क्वायर। यहाँ तक भी समझ आता है सबको, ठीक है। अब कहानी आती है इस छोटे सर्कल का, -2 स्मॉल सर्कल्स। तो 2 स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब मुझे ये आर की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों ये आर की वैल्यू ही निकालना सबसे बड़ा टास्क है। इसको कराने के लिए मैं आपको 2 बेसिक फंडे बताता हूँ। पहला फंडा तो ये, मान लो ये एक बड़ा सर्कल है ऐसे करके, कभी भी सपोज कर लो ये एक बड़ा सर्कल है ऐसे करके, ये कोई भी सॉरी दोस्तों मान लो ये ऐसे करके एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर मैंने अगर एक छोटा सर्कल बना दिया, ठीक है। अब कहानी क्या होती है, जहां पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, और मान लो बड़े का छोटे का सेंटर ये है, बड़े का सेंटर ये है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे हमेशा। छोटे सर्कल का सेंटर और बड़े सर्कल का सेंटर हमेशा एक लाइन में होंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये, कभी भी हमारे पास मान लो ऐसे करके एक ये बाहर सर्कल, अंदर एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है, ठीक है। ज्योमेट्री में करा चुका हूं मैं आपको पहले डिस्कस, ये एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, जो ये अगर टच कर रहे हैं बस एक दूसरे को बाहर से, ठीक है। अगर ये टच कर रहे हैं तो क्या होता है, ये जो लाइन होती है जो इनको टेंजेंशियली टच करती है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होती है 2r अंडर द रूट डबल ऑफ r, ठीक है। ये समझ आ गया सबको। तो बस अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या करा, पेन दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहां से लेकर अगर मैं यहां तक ज्वाइन करता हूँ ऐसे करके मान लो, ठीक है, ये आगे तक ले गया मैं। ये क्या है, इस छोटे सर्कल का सेंटर है ये, मान लो इसको मैं ऐसे नीचे ले आया हूं। अब आप ध्यान से देखना क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्यों, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, जो नीचे वाली लाइन है टेंजेंट है। इसकी लेंथ क्या होगी 2 अंडर द रूट r, ये हमें समझ आता है। ये छोटे सर्कल का रेडियस है, ये भी मुझे समझ आता है। अगली मैंने आपको बात बताई, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल, ये वाली साइड निकाल दूंगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा इसमें। मान लो ये पॉइंट है OABC, ठीक है, ये वाला पॉइंट है C। अब मुझे OA निकालना है। अब ये OA निकलेगा कैसे दोस्तों, देखो सीधा सा लॉजिक ये है, ये क्या है बड़ा आर है पूरा का पूरा, ये क्या है इस वाले सर्कल का, ठीक है ना। देखो ये क्या है, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है, ये क्या है, ये है बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस। तो अब मैंने आपको बताया ना, देखो जैसे अगर ये फिगर मान लो आप एक बार वो कंप्लीट कर दो ऐसे करके, ठीक है, ये सर्कल मान लो आप एक बार ऐसे करके कंप्लीट कर दो, तो क्या होगा, ये छोटा सर्कल इस बड़े वाले सर्कल में पड़ा हुआ है। तो जब ये छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल में पड़ा हुआ है, तो जहां पर ये पॉइंट टच करता है, एक तो ये देखो ये छोटा सर्कल इस बड़े वाले सर्कल को कहां पर टच करता है, पॉइंट C पर। तो छोटे सर्कल का सेंटर और बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट, ठीक है। समझ आ गया ना, ये कोलिनियर हो, तो ये एक लाइन में आ गए। अब ये आ गए एक लाइन में, ये पूरा कितना है, ये O से लेकर C तक कितना है 12, O से लेकर C तक है 12, उसमें से ये कितना है, ये है R, ठीक है। तो
ओ ए कितना हो गया 12 माइनस आर। समझ गए बात दोस्तों? वीडियो की रेजोल्यूशन पूरी रखना दोस्तों, ठीक है? मैं बहुत सारा कुछ एक ही जगह पर लिख रहा हूँ। ये हो गया ओ ए हो गया 12 माइनस आर, यही लिख दूँ कहीं पर। ओ ए कितना है 12 माइनस आर। उसके बाद ओ बी कितना है, ओ बी है 2 अंडर द रूट आर आर। और ए बी कितना है, ए बी है आर। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है? ओ ए कितना है 12 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बोले तो आर स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर 2 रूट आर आर का स्क्वायर, ठीक है? ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस 24 आर इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया, अच्छा यार ठीक है सिर्फ एक ही तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से क्या आ गया 4 इंटू आर, यहां तक सबको क्लियर होगा आई होप। तो यहां से आ गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ पर सबको यहाँ अभी तक क्लियर है। आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये लास्ट के स्टेप में मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसको ये मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहीं पर 1 सेकंड लगेगा, ठीक है? देखिए ये है मेरे पास। अच्छा अब कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू 6 है, तो ये जो 4 आर है इसकी जगह मैंने डाल दिया क्या 4 इंटू 6 इंटू आर। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, अब मेरे पास यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक, 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस 24 आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर आर कितना है 6 और स्मॉल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। यहाँ से क्या आ गया 144 इज इक्वल टू 24 आर, ये 24 आर भी इधर गया, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 24 48 आर, ठीक है? तो अगर 48 आर इक्वल टू 144 है तो आर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 3। मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है? हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, अब आर की वैल्यू आ गई 3, ठीक है दोस्तों? आर आ गया 3, बस जैसे ही आर 3 आया हमारे फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या है 144 पाई बाई 2 यानी 72 पाई माइनस 36 पाई माइनस 2 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 36 पाई, ठीक है? नेक्स्ट 9 इंटू 2 18, ये हो गया 18 पाई। आंसर कितना हो गया फाइनली 18 पाई। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है सभी भाइयों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आराम से इसको कॉपी कर सकते हो आप। ये जो चीज़ अगर लिखी हुई नहीं समझ आ रही मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये लिखा है 144 इज इक्वल टू 24 प्लस 24 48 आर, तो यहाँ से आर क्या हो गया 144 बाई 48, जिसे कि आप कह सकते हो 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा है। हमें बोला है शेडेड एरिया का रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालिए, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या है बेसिकली, देखो एक पहले एक बड़ा सर्कल है, उसको टच कर रहा है अंदर से एक छोटा सर्कल है। हमने क्या करना है, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हटाना है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। समझ रहे हो बात? अब गिवन क्या क्या है दोस्तों क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एक जो हमें दे रखा है पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 18, क्लियर है? और उसके बाद इस तरफ ऊपर नीचे 10, यहाँ भी 10 है, ये 10 है, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये नीचे भी 10 है। ये आपको फिगर है, मैं आपको एक और बार फिगर दिखा देता हूँ क्लियरली, ताकि ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअल क्वेश्चन की फिगर है, हमें इस शेडेड एरिया को निकालना है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है? अब आप देख सकते हैं ये ऊपर 10 है और नीचे भी 10 है, और यहाँ पर साइड में 18 है। अभी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं आराम से। मैंने इसमें दूसरी फिगर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें इस पर लिख पाऊँगा, मुझे समझाने में आसानी होगी, ठीक है? आई विल बी एबल टू
मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है, अब हम कहाँ पर थे, ये 18 ऊपर 10 नीचे 10 इस तरीके से है। अब हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा दोस्तों, सीधी सीधी बात ये है, अगर हमारे को सर्कलों के रेडियस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब सर्कल के रेडियस निकलेंगे कैसे, देखो पहले तो मैं कहता हूँ ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है इधर, ठीक है, और ये इधर छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। अब क्या होगा, देखो छोटे वाले सर्कल पे आता हूँ, अगर पहले बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लो आर, रेडियस ऑफ बिग सर्कल आर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन दूंगा। बिग सर्कल का रेडियस क्या है, ये है आर। अब मैं पॉइंट को नाम देता हूँ, मान लो ये है ओ, छोटे सर्कल इधर मान लो एक बार के लिए ए, ये मान लो बी, ठीक है, ये मान लो सी, और इधर मान लेते हैं डी। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये है पी, ठीक है, और जो यहाँ पर ये पॉइंट है ये है क्यू। अब ए पी, यहाँ लिखता हूँ ए पी और ए क्यू, ए पी और ए क्यू क्या है, छोटे सर्कल के रेडियस है, इन्हें मान लो स्मॉल आर। क्लियर है, ए पी और ए क्यू छोटे सर्कल के रेडियस है, इन्हें मैंने मान लिया स्मॉल आर, और बिग सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर। ये क्या हो जाएंगे, ये मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो आप एम, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो एन, ठीक है, और ये जहाँ पर ये 18 खत्म हो रहा है यहाँ पर एम एन ओ पी क्यू आर, इसको मान लो एस। तो बड़े सर्कल के जो रेडियस है वो क्या क्या है, वो हो गए ओ एम, ओ एन और ओ एस। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, मुझे खुशी होगी अगर खुद निकाल लोगे ये क्वेश्चन। अब बात आती है, देखो हमारी डायमेंशंस लिखते हैं हम कुछ कुछ। सबसे पहली चीज ओ बी क्या होगी, देखो दोस्तों यहाँ पर ओ बी क्या हो जाएगी हमारी, ओ बी क्या है, अगर मैं बड़े सर्कल ओ एम में से 10 माइनस कर दूं तो मेरी ओ बी आ जाएगी, यानी ये कितनी होगी, बड़े सर्कल का रेडियस है आर, ये हो गया आर माइनस 10। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओसी की, ओसी भी इतना ही हो जाएगा। ओसी क्या हो जाएगा, ओसी भी हो जाएगा आर माइनस 10, ठीक है ना। ओसी हो जाएगा ओ एन माइनस 10, यानी कि आर माइनस 10। यहाँ तक सब जगहों को क्लियर होगा। अब यहाँ से ओ डी कितना हो जाएगा दोस्तों, ओ डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस 18। समझा देता हूँ दोस्तों क्यों, देखो ये बड़े सर्कल का सेंटर ओ, ठीक है, और ये बड़े सर्कल का सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट एस। तो अगर इसमें से 18 हटा दिया मैंने, ये वाला 18 हटा दिया तो मेरे पास बच क्या आ गया, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ ओ डी बच गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ओ डी क्या हो गया, बड़ा आर माइनस 18। अब आती है बात, मैंने क्या करा, छोटे वाले सर्कल को पकड़ा, ठीक है, अप्लाइंग इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम इन छोटे वाला सर्कल। अब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम से क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट है ना दोस्तों, इसको आप मान लो क्यू है, क्यू नहीं आर मान ले, आर यूज नहीं हुआ, इसको मान लो आर, ठीक है। अब छोटे वाले सर्कल में एक पॉइंट है ये ओ, मैंने क्या करा, ओ आर इंटू ओ डी, यही रूल होता है ना, ओ आर इंटू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। ठीक है, अब ओ आर क्या है, ध्यान से देखो, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है दोस्तों, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, यहाँ से मैं गया आर पर, तो ओ आर क्या हो गया, ओ आर हो गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर। ओ डी कितना है, ओ डी हम पहले ही निकाल चुके हैं, आर माइनस 18 इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। ओ बी और ओ सी दोनों बराबर है, तो ये हो गया आर माइनस 10 का स्क्वायर। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस 18 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पर ये क्या आ गया, ये हो गया 2r इज इक्वल टू 100। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना आ गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया 50। अब दोस्तों जैसे ही बड़े वाले सर्कल का रेडियस आया 50, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं निकालता हूँ स्मॉल सर्कल का डायामीटर। स्मॉल सर्कल का, ओहो गलत जगह लिख रहा हूँ क्या, ठीक है हटा ही देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ।
स्मॉल सर्कल का डायामीटर। ये कितना यार, ये हो गया आर से लेकर डी तक, आर डी, पहले तो इसको नाम दे दो 2r। ये हो गया 2 स्मॉल r, हम पहले लिख चुके हैं ना, छोटे सर्कल का रेडियस r है ये रहा। ये कितना हो जाएगा आर डी, और ये आर डी कितना हो जाएगा, आर डी हो जाएगा आर एस माइनस 18। आर एस कितना है, बड़े सर्कल का डायमीटर, बड़े सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 100 माइनस 18, तो यहाँ से 2r आ गया, तो r कितना आ गया, 2r आ गया आपका 82, तो r आ गया 41। अब शेडेड एरिया क्या होगा, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, आपका काम खत्म हो गया। बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल, बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा पाई इंटू 50 का स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा पाई इंटू 41 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 2500 पाई माइनस 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। जिनको थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्टकट आते होंगे वो फटाफट कर ही देंगे इसको। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, अब ये हो गया 500 और 300 और 19, 819 पाई। समझ आ गया सब लोगों को? तो ये आपका आंसर है 819 पाई। बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में यही सॉल्यूशन है, सब कुछ यही है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए। मेरे कराने से पहले एक कमेंट में आंसर दीजिए आप इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया एक बड़ा सा फार्म है, ठीक है, उसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, और पॉन्ड के एक कोने, पॉन्ड की चौड़ाई लंबाई क्या है 50 इंटू 40, 80 मीटर की रस्सी से एक गाय को बांध दिया जाता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एरिया दैट शी कैन ग्रेज। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है, फिर क्वेश्चन का डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले तो एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, मान लो ऐसे करके एक पॉन्ड है, ये क्या है 50 बाई 40 का, सपोज कर लो ये है 40 और ये है 50। ठीक है, ये पॉन्ड है, पानी है सारा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक गाय को रस्सी से बांध दिया। रस्सी की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। ठीक है, गाय कितना एरिया ग्रेस कर सकती है। ठीक है, अगर ये 80 मीटर की लेंथ है तो आप लगभग ये सोचोगे ऐसे करके कुछ ग्रेस कर लेगी। ठीक है दोस्तों, यही कहानी बनती है ना हमारी। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एसएससी टायर 2 के लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या करा हमने, ये देखिए ऐसे करके डायग्राम बनेगा हमारा, इसमें थोड़ा चेंज आएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये इस पॉइंट पर मैंने गाय हमारी है। ठीक है, ये हमारी काऊ हो गई इस पॉइंट पर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 50 और ये वाली लंबाई है 40। रस्सी की लेंथ कितनी है 80। अब दोस्तों ध्यान से देखो, काऊ कहाँ तक ग्रेस करेगी, ये रस्सी की लंबाई 80 है, ये कितना रह गया, ये रह गया 30। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी काऊ ग्रेस कर लेगी। समझ रहे हो भाई, काऊ की रस्सी 80 मीटर की है, 80 में से 50 तो यहाँ तक आया, उसके बाद 30 सेंटीमीटर तो फ्री है ना, 30 मीटर तो रस्सी से यहाँ कर लेगी वो ग्रेस। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ से ये टॉप वाले पॉइंट तक ये 80 है, तो काऊ क्या करेगी, यहाँ से भी एक क्वार्टर सर्कल बना देगी। थोड़ा ज़्यादा बन गया, बिल्कुल ठीक बना, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वार्टर सर्कल बना देगी। तो जो काऊ ने पूरा एरिया ग्रेस करा वो कौन सा हो गया, वो ये सारा हो गया। ठीक है, अब जो मेरा एरिया है वो है कौन कौन सा। एक तो पहले 270 डिग्री सेक्टर का सर्कल है, वो क्या है थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू 80 का स्क्वायर। एक तो ये आ गया, प्लस दोस्तों अब ये क्या है, ये 30 डिग्री का एक क्वाड्रेंट, आप समझ रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर जहाँ मेरी 2 उंगली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, 80 में 50 का, तो ये 30 हो गया। 30 डिग्री का एक क्वाड्रेंट है, तो 1/4 पाई इंटू 30 का स्क्वायर, प्लस एक और क्वाड्रेंट है, ये पूरा कितना है 80 में से ये गया, ये हो गया 40, तो ये 40 का जो क्वाड्रेंट है, प्लस 1/4 इंटू पाई इंटू 40 का
स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया 3/4। अब एक काम करते हैं, जो जो कॉमन निकलता है निकाल देते। तो देखो π/4 कॉमन ले लिया, ये मैं काट के 3/4 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, π/4 कॉमन लिया तो ये हो गया 3 × 80 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? π/4 80 का स्क्वायर 6400। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा एक, चलो अभी लगा देता हूँ। प्लस उसके बाद क्या आएगा? 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, यहाँ तक सब जनों को क्लियर होगा। अब ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? ये टोटल कितना हो गया देखिए, सीधा सीधा 4 से काट ही देगा, काम आसान हो जाएगा। पहले 4 से 64 काटा, 1600 आया। 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा? 4800 पाई। यहाँ लिख दूँ 4800 पाई प्लस 900 को डिवाइड करा तो क्या आ गया? 225 पाई प्लस 1600 को 4 से डिवाइड करा तो क्या आ गया? 400 पूरे के साथ पाई है ना, प्लस 225 प्लस 400 पाई। तो ये कितना हो गया? 48 और 44 52 52 में 225 ऐड कर दो 5425 पाई। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप सभी दोस्तों को क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे बढ़ता हूँ अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। हमें बोला है ABCD क्या है? 7 है। ठीक है, और आप पढ़ ही रहे हो। और ARC और BSD ये दोनों सेमी सर्कल का रेडियस 14 है। हमें शेडेड एरिया का पेरीमीटर निकालना है। देखो सबसे पहली चीज़, ठीक है, AB कितना है? ऑफ डायमीटर 7, ये 7 है। ठीक है, ऐसे ही ये भी कितना है? ये CD भी कितना है? 7 है। अब हमें जो पेरीमीटर निकालना है, बेसिकली मैं बड़े आसान शब्दों में अगर आपको बोलूं तो क्या बोलूं आसान शब्दों में? फिगर क्वेश्चन आप समझ चुके हो अभी तक। 1 सेकंड पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं आपको कराता हूं। फटाफट पढ़ लो। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखो, जो हमें पेरीमीटर निकालना है, एक ये छोटा सेमी पेरीमीटर होगा क्या? पेरीमीटर होता है जो जगह घेर के खड़ी होती है, जो लाइन वो होती है उस पेरीमीटर। एक ये छोटा सेमी सर्कल, एक ये बड़ा छोटा सेमी सर्कल, एक ये बड़ा सेमी सर्कल और एक ये बड़ा सेमी सर्कल। यही तो पेरीमीटर, यही तो फिगर का पेरीमीटर है। तो बेसिकली हमें जो निकालना है वो क्या है? 2 छोटे सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल मतलब 1 स्मॉल सर्कल। ठीक है ना, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये 2 मिलके 1 सर्कल हो गया। फिर ये बड़े वाले में एक ये आएगा ऐसे और एक ये आएगा ऐसे, तो प्लस 1 बिग सर्कल। खत्म ही हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब छोटे सर्कल का रेडियस, ये इसका रेडियस क्या है? देखो AB का हाफ 3.5 और बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? जैसे A से C तक जाना है, मुझे मान लो A से C तक जाना है, तो इसका हाफ है AB यानी 7। तो यानी क्या हो गया? ये हो गया 2 पाई छोटा r प्लस बड़ा r, यानी क्या? 2 पाई छोटा r कितना है? 3.5, बड़ा r कितना है? बड़ा r है 7। तो ये क्या हो गया? 10.5। ये क्या हो गया? 10.5 इंटू 2 यानी 21 पाई। 21 पाई बोले तो 21 इंटू 22/7। 7 से 21 कटा तो 3 इंटू 22 66। कोई ऑप्शन है दोस्तों ऐसी? बिल्कुल होगी। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग सॉल्व करते रहो साथ साथ, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे सामने। हमें ये फिगर दे दी है, बिल्कुल वर्बल आंसर आएगा और बोला है इसका एरिया निकालो। साथ में क्या गिवन है? हमें बोला ये जो 4 लाइनें, ये AB, ये CD,
ये एफ ई और ये जी एच, ये सब की सब इनकी लेंथ कितनी है 4। और साथ में बोला ये जो 4 सेमी सर्कल हैं, 1 2 क्वार्टर सर्कल है, ये जो आर्क है ये बराबर है, ये बराबर है। और साथ में ये पूरा में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये मुझे दे रखा है 8 और ये बोला ये 4 है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क अगर बराबर बराबर है तो मैं एक लॉजिक क्या लगाऊंगा दोस्तों, मैं एक लॉजिक तो ये लगाऊंगा क्या कि ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे ही नीचे क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। क्लियर है, बात समझ आ गई सबको। तो ये जो मेरा सेमी सर्कुलर आर्क बन रही है एक, ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है अपनी, इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 2। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अभी स्क्वायर में से, ठीक है, इस वाले स्क्वायर में से अगर मैं इस बड़े वाले स्क्वायर में से अगर मैं ये सेमी सर्कुलर आर्क जो बनती हैं, कितनी बन रही हैं, 4 सेमी सर्कुलर आर्क हटा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर में से माइनस कर दिया 4 क्वार्टर सर्कल, 4 क्वार्टर सर्कल। स्क्वायर की साइड कितनी है यार, स्क्वायर की साइड, बड़े वाला स्क्वायर की साइड होगी 8, ठीक है ना। इसमें से 4 क्वार्टर सर्कल माइनस करें, 4 क्वार्टर सर्कल क्या होता है 1 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल हो गया। और इस सर्कल का रेडियस कितना है 2। बस आ गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर 64 माइनस 4 पाई। अगला क्या क्वेश्चन है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। फिगर आपको दे रखी है, इस फिगर में क्या है, जो क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल, इसका रेडियस 7 दे दिया है, ठीक है, यानी ये ई सी 7 हो गया। और ये जो डी जी ई सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है 7/2। आपको शेडेड फिगर का एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का। देखो दोस्तों मैंने क्या करा, सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ पहले तो यहाँ पर मान लो ये क्वार्टर सर्कल है, इसका रेडियस है 7। अगर इसका रेडियस 7 है तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 7/2 है, ठीक है। अगर ये 7/2 हुआ तो ये भी क्या हो गया 7/2। क्लियर है। अब मुझे एरिया कौन सा निकालना है दोस्तों, हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 14। अब जो हमें एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल माइनस क्वार्टर सर्कल। रेक्टेंगल क्या है 14 इंटू 7, इसमें से सेमी सर्कल माइनस करोगे। सेमी सर्कल क्या है यार, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, -1/4 पाई, इसका रेडियस कितना है 7 है, ठीक है, इसका रेडियस 7 है, तो 1/4 पाई इंटू 7 स्क्वायर। आई होप पढ़ा जा रहा है सबसे, मैं थोड़ा इधर कर दूँ नहीं तो, ठीक है, अभी के लिए पढ़ा जा रहा होगा ये। तो आंसर कितना हो गया यार, ये हो गया 98 माइनस, इधर दोनों तरफ पहले तो 40, ये 49 पाई, यहाँ भी 49 पाई। अब ऐड क्या होगा, ये हो गया 1/4 और 2 1/8, और यहाँ से क्या हो गया +1/4। क्लियर है दोस्तों। तो आप इसे क्या कहते हो, 2/8 1/8, तो ये हो गया 98 माइनस 49 इंटू 3/8, और साथ में पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 से ये कट गया तो ये आ गया 7, 8 से काटा इसको, ये आ गया 11, ये कितना आ गया, ये आ गया 4। लिखने की जगह थोड़ी कम है पर कोई बात नहीं। तो ये हो गया 98 माइनस 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 11/4, ठीक है। देखो कहाँ लिखूँ, 21, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का सीधा सा तरीका क्या है, पहले आपने 1 लिखा, फिर ये पहले 1 लिखा, फिर 1 + 2 3 लिखा, फिर ये 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय
498 माइनस, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो अब ये डिवाइड कैसे करना, देखो 200 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 50, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7.5, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25। तो आपने 98 में से माइनस कर दिया। अब ये बड़ा आसान हो गया, 57.75। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 40.25 ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर आंसर। आई होप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा।